वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये 5 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये है जो 2 मई को मनाया गया है। और ये मनाया कब जाता है? वैसे तो ये मई माह के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है। और ये स्टार्ट हुआ था 1998 में। और इसकी इस बार की थीम है केयर फॉर ऑल। मई माह में अस्थमा बिगड़ने का मौसम होता है, इसीलिए ये मई माह में मनाया जाता है। और ये अस्थमा किसकी बीमारी है? तो ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी होती है अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई को है जो मजदूर दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस है जो 4 फरवरी को, टीबी दिवस है जो 24 मार्च को, और हीमोफीलिया दिवस है जो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस है जो 25 अप्रैल को, और एड्स दिवस है जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो लियोनेल मेसी को मिला है। ये कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन बूट का पुरस्कार एम्बापे को दिया गया है। ये फ्रांस के हैं। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिड़ला ने इसका उद्घाटन किया है। फिक्की के महासचिव कौन है? तो फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक है। मीरा और महर्षि जो पहल है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध बाजरा मोटे अनाज से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। 2nd नंबर पर लियोनेल मेसी हैं और इन्हें गोल्डन बॉल का पुरस्कार भी मिला है। 3rd नंबर पर किलियन एम्बापे हैं जो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। फिर है ICI का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो सूर्य कुमार यादव को। हर्बा लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना है। प्यूमा इंडिया की हरमनप्रीत कौर है। और ये वाला क्वेश्चन है, जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर ये भी सूर्य कुमार यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो ये यूके के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो AM एक्सप्रेस समिति है। इसकी अध्यक्षता में अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए बनाया गया। कौन सी समिति है? तो AM सप्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन है जो INS विक्रांत पर आयोजन होगा। INS विक्रांत को कब लॉन्च किया गया? तो 2 सितंबर 2022 को कोच्चि केरल से। और कोच्चि केरल में ही भारत की पहली वाटर मेट्रो लॉन्च की गई है। कहाँ पे? तो कोच्चि केरल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। और माइकल डगलस को वॉल स्ट्रीट के लिए ऑस्कर मिला था। कब मिला? 1987 में। और इन्हें माइकल डगलस को 2 बार ऑस्कर मिल चुका है। द चाइना सिंड्रोम, बेसिक इंस्टिंक्ट, ये इनकी मूवीज हैं। नेक्स्ट है, मिशेल यो, इन्हें फीमेल ऑस्कर मिला है। ऑस्कर है जो लॉस एंजल्स में दिए गए इस बार। भारत को 2 ऑस्कर मिले हैं, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, द एलिफेंट विस्पर के लिए। नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार MM कीरावानी हैं। MM कीरवानी, इनका नाम याद रखिएगा। वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लंबा बास क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो विदर्भ, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 200 मीटर है और ये वर्ल्ड का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियन 2023 इसका विजेता कौन था? तो भारत इसका विजेता था। भारत ने किसको हराया? तो ईरान को हराकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेबियन ट्रेवल मार्केट ATM 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो UAE में इसका आयोजन किया गया है। और ये कब तक होगा? तो 1 से 4 मई के बीच में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें है जो भारत की ओर से भाग कौन लेगा? तो भारत की ओर से इसमें पर्यटन मंत्रालय भाग लेगा। पर्यटन मंत्रालय में क्या क्या शामिल किया गया है? तो रामसर साइट है, यूनेस्को है, वर्ल्ड हेरिटेज, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर, ये सब है जो पर्यटन मंत्रालय में शामिल किया गया है। और कतर में फीफा वर्ल्ड कप 22 नंबर वाले हुए थे। क्वेश्चन है, रामसर साइट, तो रामसर साइट है 75। 2 फरवरी 1971 में ईरान में रामसर साइट कन्वेंशन हुआ था।
वर्ल्ड हेरिटेज में 40 हैं, 7 नेचुरल हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और 1 मिक्स है। मिक्स वाली कौन सी है? तो कंचनजंगा है। नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज में कौन शामिल हुआ है? तो धौलावीरा गुजरात शामिल है। राष्ट्रीय उद्यान नवीनतम देहिंग पटगई है, असम में है। टाइगर रिजर्व नवीनतम कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है 53 नंबर का। फिर है बायोस्फीयर कितने हैं? तो 18 बायोस्फीयर हैं, जिसमें है यूनेस्को में कितने शामिल हैं? तो यूनेस्को में 12 शामिल हैं यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में, और वैसे कितने हैं? 18 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं बार नागालैंड के सीएम कौन है? तो 5वीं बार जो नागालैंड के सीएम बने हैं नेफ्यू रियो हैं, और नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। मेघालय के सीएम कौन है? तो मेघालय के सीएम है कॉमरेड संगमा है। त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह हैं। 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो मीराबाई चानू को। 28वें लेखा महानियंत्रक नियुक्त कौन हुए हैं? तो ये हैं एस दुबे। किसके स्थान पर? तो भारती दास के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। 28वें सीजीए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रीतम सिवाच को दिया गया है, ये हॉकी के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा नाम किसने सुझाया है? तो मोचा नाम दिया है यमन के द्वारा। और क्यों दिया गया है? क्योंकि लाल सागर पर यमन का एक शहर है जिसका नाम मोचा है, उसी के नाम पर ये दिया गया है। और फिर मोचा है जो 2023 का पहला चक्रवात है। चक्रवात के केंद्र में है जो लो प्रेशर होता है बंगाल। और ये मोचा कहाँ पे आएगा? तो ये मोचा है चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा, और इससे प्रभावित कौन होगा? तो उड़ीसा और बंगाल इससे प्रभावित होगा। चक्रवात का नाम है विली विली। कहाँ पे कहते हैं चक्रवात को विली विली? तो ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। एल नीनो का मानसून पर निगेटिव प्रभाव होता है, और एल नीनो का अर्थ होता है क्राइस्ट चाइल्ड। अर्थ इसका याद रखिएगा, क्राइस्ट चाइल्ड इसका अर्थ होता है एल नीनो का। तौकाते किसने नाम दिया है चक्रवात को? चक्रवात है उसका नाम तौकाते, इसका नाम दिया है म्यांमार ने। असनी है जो श्रीलंका ने नाम रखा है। फिर IAF में कमांड कॉम्बैक्ट यूनिट की पहली महिला अफसर कौन है? तो शालिजा धामी है। शिवा चौहान है जो सियाचिन में तैनात पहली महिला है। सुरभि जखमोला है भूटान में तैनात महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 चिप्परफील्ड को दिया गया है। और किस भारतीय को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला? तो बालकृष्ण दोषी थे, इनको मिला है। इनका निधन हो गया। इन्हें कब मिला था अवार्ड? ये तो 2018 में, और इन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडे हैं। हाल ही में CU चयन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये जो CU चयन पोर्टल है UGC ने लॉन्च किया है, और UGC ने अभी हाल ही में समाधान पोर्टल भी लॉन्च किया था। किस लिए? तो कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। UGC के हेड कौन है? तो UGC के हेड हैं जगदीश कुमार। इन्होंने ही CU चयन पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट के लिए CU को लॉन्च किया गया है। UPSC है जो UPSC है ली कमीशन की सिफारिश पर बनाया गया था। और कौन से आर्टिकल में UPSC है? तो आर्टिकल 315 में भाग 14 है। UPSC के हेड हैं मनोज सोनी। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा कर रहा है। नुसंतारा है जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर करण सिंह इसके लेखक हैं। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? तो ये जो स्टारबेरी सेंसर है इसको इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो में एक रॉकेट है जिसका नाम है PSLV C55। इसने सिंगापुर के 2 उपग्रह को लॉन्च किया है, और इसी में ही ये जो PSLV C55 है इसी में ही एक सेंसर लगा था, उसका नाम है स्ट्रॉबेरी सेंसर। इसको भी लॉन्च किया गया है PSLV C55 के द्वारा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ है? तो ये हैनले लद्दाख में है। यहाँ पे रात में तारों को देखने के लिए इसको बनाया गया है। देवस्थल उत्तराखंड में है जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। हेडक्वार्टर यहाँ इसका बेंगलुरु है, और चेयरमैन इसके सोमनाथ है। और इसरो में लॉन्चिंग है कहाँ से होती है? तो सतीश धवन केंद्र से लॉन्चिंग होती है। इसरो के PSLV C55 द्वारा 2 सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। PSLV C54 के द्वारा INS-2B को लॉन्च किया गया है। ये भूटान का उपग्रह है।
और इसरो के द्वारा वनवेव के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। किस उपग्रह द्वारा? LVM 3 के द्वारा। ये उपग्रह का नाम याद रखें। फिर है SSLV-D2 द्वारा कलामसैट और EOS 07 को लॉन्च किया गया है। माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, माउंट कामातोवा ये कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ है? तो हवाई द्वीप में USA में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का आविष्कार किससे मिला है? तो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। माउंट कोटोपाक्सी है जो इक्वाडोर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपाक्सी है। और माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो तंजानिया अफ्रीका में है। क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? तो सिद्धारुद्धा स्वामी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सिद्धारुद्धा कर लीजिएगा। तो सिद्धारुद्धा स्वामी प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। फिर है व्यास सम्मान 2022 किससे मिला? तो व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। किसके लिए? पागलखाना के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 है दुनिया का पहला RSV वैक्सीन एरेक्सवी को किसने स्वीकृति दी है? तो USA ने इसको स्वीकृति दी है। एरेक्सवी है जो पहली RSV वैक्सीन है और ब्रिटिश कंपनी द्वारा बनाया गया है। अनुमति इसको USA ने दी। RSV वैक्सीन, RSV का फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी सिंकिएटल वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये किससे संबंधित रोगों के लिए है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित रोगों के लिए, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, ब्रोंकियाटिक्स हो गया, इसके लिए बनाई गई है वैक्सीन। जिनकी रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है उनमें ये निमोनिया रोग होता है। और जो RSV वैक्सीन है बच्चे और जो 65 ईयर से ज़्यादा आयु के लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। मंजूरी किसको, स्वीकृति किसने दी है? तो USA ने दी है। फिर है मास्क्यूरिक्स है दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन है। दुनिया का पहला वैक्सीन है एडवर्ड जेनर ने बनाया था, चेचक का था। सर्वावैक्स है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाया गया है। और सर्वाइकल कैंसर किस वायरस से होता है? तो HPV वायरस से होता है सर्वाइकल कैंसर। 48वें राष्ट्रीय खेल 2024 कहाँ होंगे? तो ये उत्तराखंड में होंगे। 36वें वाले कहाँ हुए? तो गुजरात में हुए, इसका शुभंकर सावज था। 37 वाले कहाँ होंगे? तो ये गोवा में होंगे। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है जो चार्ट है। वनवेव के 40 इंटरनेट उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वनवेव के 40 इंटरनेट उपग्रह को फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वनवेव के 36 इंटरनेट उपग्रह को LVM 3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य हो जाता है कर्नाटक। और कर्नाटक है जो एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है। यूपी इसमें लास्ट में है। नवाचार की समस्या क्या क्या होती है? जैसे धन की कमी, लागत उच्च होना, ये नवाचार की समस्याएं हैं। और ये राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण सबसे पहले बार कब आया था? तो 2011 में आया था ये सर्वेक्षण। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु के कांपगोड़ा एयरपोर्ट में है, ये भी याद रखिएगा। बोर्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच होता है? तो बोर्ड कुरुक्षेत्र है जो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? तो राजस्थान में हुआ है। अग्नि वॉरियर भी भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया है। भारत ने इसमें 4 गोल्ड जीते हैं। किसने जीते हैं गोल्ड? तो नीतू घंगास है, निखत जरीन है, लवलीना और स्वीटी बोरा ने इसमें 4 गोल्ड जीते हैं। AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 किसने लॉन्च किया? तो ओपन AI ने लॉन्च किया है GPT-4। बार्ड किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। गीगा GPT रूस ने लॉन्च किया है। सरस्वती सम्मान 2022 है जो शिवशंकरी सूर्यवंशम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोरी टेबर्स के लिए नई बीमा योजना गीता कर्मिकुला बीमा कहाँ स्टार्ट की गई है? तो तेलंगाना में स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर राव ने स्टार्ट की है। ये तेलंगाना के CM हैं। और ये जो बीमा योजना है टोरी टेडर्स के लिए, ताड़ी पर कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए है। अगर दुर्घटनावश इनकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख का बीमा मिलेगा इनको। फिर है CM चिरंजीवी बीमा कहाँ का है? तो ये राजस्थान में स्टार्ट की गई, 1 मई से स्टार्ट हुई थी।
और इसके तहत 25 लाख रुपए का बीमा राशि मिलता है। फिर गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया, तो शक्तिकांत दास को मिला है। किस राज्य में 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई है, तो राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं वर्तमान में। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पे कौन है, तो 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर अफगानिस्तान है और भारत है जो 13वें स्थान पे है। तो ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।